नमस्कार दर्शकों दोस्तों, आप देख रहे हैं आजकल भारत की टीम आज पहुंची है सदर विधानसभा सिवान, जहां पर आज नहीं कल ओवैसी साहब का कार्यक्रम होने वाला था। ओवैसी साहब AIMM के प्रमुख जो हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनका कार्यक्रम था 30 तारीख को सिवान में, लेकिन अंतिम समय में इनके कार्यक्रम के निरस्त होने की सूचना मिली है। काफी आक्रोश है, यहाँ रालोसपा के प्रत्याशी हैं, उनका कई तरह का आरोप इन्होंने लगाया। हम सीधे जुड़ते हैं, यहाँ के प्रत्याशी हैं रालोसपा के रिजवान अंसारी जी, और जानेंगे कि क्या कुल कारण रहा है कार्यक्रम निरस्त होने का। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ सिवान की इस सारे आवाम को और सिवान विधानसभा की जनता को बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। देखिए, राजनीति में सह और मात का खेल एक तरह का शतरंज का खेल है, और यह इसमें साम दन भेद दाम सबका इस्तेमाल लोगों के द्वारा किया जाता है। हमारे प्रदेश कार्यालय के द्वारा असदुद्दीन ओवैसी साहब का कार्यक्रम लगा था। 27 तारीख को हम लोगों ने कार्यक्रम कराया आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का गढ़गढ़। वहीं पे उनकी कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय नेता से आग्रह किया और वहीं कार्यक्रम लगा। मुझे सूचना मिली कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का कार्यक्रम आपके यहाँ लग गया। उसके बाद प्रदेश कार्यालय से मुझे उनके आने का पूरा ब्यौरा आ गया, जैसे जिस हेलीकॉप्टर से आएंगे और जहाँ सभा स्थल पे जिस कराना था वहाँ से मैंने अनुमति भी ले लिया। अनुमति लेके हेलीकॉप्टर का जो नंबर था मैंने जिला प्रशासन को भी दे दिया सभा करने के लिए। अनुमति भी मिल गई, लेकिन हमारे विरोधियों ने यहाँ साजिश के तहत ऐसी रचना रची, प्रदेश कार्यालय में यह खबर पहुंचाई गई, फैलाई गई कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आते हैं, तो आने पर सिवान में यहाँ बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। इस तरह का दबाव बनवा के हमारे कार्यक्रम को रद्द करवा दिया गया। मैं सिवान जिला के आवाम से और मैं क्षेत्र भ्रमण कर रहा था, एक एक लोगों का मांग था कि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब आएँ। उन्हीं लोगों के मांग पे मैंने यह कार्यक्रम रखवाया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह का जो खेल खेला है जनता उसे सबक सिखाएगी। किसी के भावना के साथ मैं तो आज 2 दिन से पूरे अपने क्षेत्र में अनाउंस भी करवा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब टणवा के प्रतीक एजेंसी के बगल में जहां मैंने अनुमति लिया था आ रहे हैं। मैं अब अपने क्षेत्र के लोगों को, सिवान की जनता को क्या जवाब दूं? मैं आज इस मुश्किल घड़ी में हूं कि मैं आपको बताने में मुझे खून का आंसू भी आ रहा है, क्योंकि हमारी जीत यहाँ पक्की देख के विरोधियों में घबराहट हो गई थी, और उस घबराहट में उन्होंने जो यह गंदा खेल खेला, हमको लग रहा है सिवान की जनता इस काले चेहरा को पहचानते हुए अपने सही जगह पे सही काम करने का निर्णय लेगी। क्योंकि मैं आपसे यह बता दूं, मैंने कोई पैसे का खेल आज तक नहीं किया। सिवान की जनता जानती है कि एक प्रत्याशी इसमें है जो निर्दलीय के रूप में चुनाव जीत के तो गए, लेकिन अपने आप को लोकसभा में जाके बेच दिया, और वही काम इस सिवान विधानसभा में आकर एक प्रत्याशी को खरीद कर बैठाने का भी काम किए। यह जनता में आम बात जगह जगह चल रही है। दूसरी बात,
महागठबंधन के भी यहाँ उम्मीदवार हैं जिन्होंने यह गंदा खेल खेल के मेरे इस कार्यक्रम को रद्द करवाने में दिन रात एक किए। मैं जनता से अपील करूंगा इस गंदे खेल को, और सिवान की आवाम जो निगाहें बिछा के रखी थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे और उनके हम भाषण से लाभ उठाएंगे, उनके एक चेहरा को देखेंगे जो इन्होंने कराया। मैं जनता से अपील करूंगा कि जनता सही निर्णय ले और इन काले चेहरे को पहचाने और उनको जवाब दें। क्या लग रहा है किनका हाथ हो सकता है? आप आरोप किस पे लगा सकते हैं? कोई ऐसा प्रूफ है आपके पास कि डायरेक्ट आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे प्रदेश कार्यालय में यह खबर पहुंचाई गई कि असदुद्दीन विरोधियों के द्वारा, हमारे विपक्षियों के द्वारा फैलाई गई कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं तो सिवान में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। इसके वजह से कार्यक्रम कैंसिल हो गया। कार्यक्रम की कैंसिल की जानकारी के बाद आपने कोई अपने स्तर पे कुछ कमेटी के जो आपकी पार्टी के जो उच्च स्तर के नेता हैं उनसे कोई बात की इस मुद्दे पे? मैंने बात किया, अपने प्रदेश कार्यालय में भी बात किया, लेकिन वहाँ से एक ही जवाब आ रहा है कि वहाँ से बहुत सारा फ़ोन आया और फ़ोन में यह कहा जा रहा है कि उनके जाने पर वहाँ माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए उनका कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। अब जनता के बीच आप जा रहे हैं तो क्या जनता आपसे तो ये सवाल करती होगी, तो किस तरह से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जनता के बीच जा रहा हूँ। रात में तो मुझे सूचना मिली, सुबह आया हूँ और मैं अभी बहुत डिस्टर्ब हूँ। मुझे अपने कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि कब आ रहे हैं, कब हम कहाँ आ जाएं। यह तो सारी बात हो चुकी है। सभास्थल का भी मैंने अनुमति ले रखा है। अब इसका जवाब मेरे पास नहीं था। एक ही रास्ता था कि आपके माध्यम से जनता के बीच